हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो यहाँ से हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कितना नंबर का आता है। ये अर्थमेटिक का दोस्तों पहला चैप्टर है और बहुत ही सुकून से इसको पढ़ना है क्योंकि ये इसका बेसिक है। अर्थमेटिक का ये समझ लीजिए बेस है। ठीक है, बेस आपको सबसे पहले मजबूत करना होगा। तो बेसिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बात करने चल रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और इसको कम से कम कंप्लीट होने में 5 से 6 क्लास इसमें लग जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लास इसमें लग जाएंगे। और हम बात करेंगे सबसे पहले रेशियो की, उसके बाद प्रपोर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम अनुपात की बात करेंगे और उसके बाद समानुपात की बात करेंगे। अब अनुपात में सबसे पहले अनुपात में कौन कौन सा चैप्टर है इसके अंदर और कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे, सिलेबस में आपको बता दिए थे कि अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला टॉपिक है बेसिक इसका। ठीक है, इसका बेसिक क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आधार क्या है, अनुपात का आधार क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी में दूसरा टॉपिक आता है क्वाइंस बेस्ड। ठीक है, क्वाइंस बेस्ड पर भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिक्कों पर भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिक्कों पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत आते रहते हैं क्वेश्चन। आप देखे होंगे, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का, तो आप देखे होंगे सिक्कों पर आधारित भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा है, ठीक है, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको आय, बचत और व्यय बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारा इनकम बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में है, आय बेस्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एक टॉपिक आप समझ लीजिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप इसको ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और आसानी से ये आप इसको कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा। ठीक है, और अब चौथे टॉपिक की बात करें। ठीक है, मिक्सचर बेस्ड। ठीक है, मिक्सचर बेस्ड पे है, यानी कि मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन है। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे दूध पानी का मिक्सचर, इस पर भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। तो मिक्सचर बेस्ड पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और टॉपिक है, अगर जो जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है और कोई संख्या y है, x अपान y में, इसमें अगर आप कोई संख्या जोड़ या घटा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो भी चेंज होता है, उसका रेशियो भी चेंज हो जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये सिंपल है, थोड़ा सबसे अदर से सिंपल है ये। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है मिसलेनियस का। ठीक है, मिसलेनियस मिसलेनियस का यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के। आप समझिए मिसलेनियस का जो पार्ट है हर टॉपिक का, चाहे आप वो परसेंटेज उठा लीजिए, चाहे आप वो रेशियो उठा लीजिए, चाहे आप वो SI CI उठा लीजिए, सब में जो है मिसलेनियस टॉपिक ऐसा है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें
कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर ही आधारित। तो ये इतना मतलब ये इसमें इतना ये टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन में इतना टॉपिक है। तो इतना टॉपिक को आपको कवर करना होगा और बहुत ही आराम से इसको पढ़ना होगा। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बस ये है आप पेशेंस के साथ पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको 1 से 2 बार कीजिए, वो आसानी से आ जाएगा। हालांकि पहला और दूसरा क्लास आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन 2 से 3 बार जब आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको इतना बार रिवाइज करवा देंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा ये कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया, ये इतना हमारा टॉपिक हो गया। रेशियो एंड प्रपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में, ये इतना हमारा टॉपिक है जिसको हमको कवर करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, रेशियो के बारे में बात करेंगे, प्रपोर्शन के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? बचपन में आप पढ़े होंगे, रेशियो अनुपात पढ़े होंगे बचपन में। रेशियो का मतलब आप समझिए जब 2 या 2 से अधिक नंबर, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो कहलाता है। आप ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक नंबर का सरलतम रूप रेशियो कहलाता है। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर हो या 2 से अधिक नंबर हो। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए 5:10 है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1:2। ठीक है, 1:2 कहने का मतलब जब जो है फर्दर कटना बंद हो जाए तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, और वही सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो कहलाता है। कहने का मतलब सरलतम, सबसे ज्यादा सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है। और दूसरा बात करें ये समान वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, समान वस्तुओं पर लागू होता है कहने का क्या मतलब है? अगर आप कहें कि एक लड़का है 5 फीट 3 इंच का और एक लड़का है 56 किलो का, क्या इन दोनों में आप कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? इन दोनों में कुछ रिलेशन आपका निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका यूनिट सेम नहीं है। यूनिट सेम नहीं है। अगर केजी में है तो यहां भी केजी में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये केजी में है तो यहां भी केजी में होना चाहिए। कहने का मतलब समान चीजों पर ही रेशियो लागू होता है। आप ऐसे कीजिए, ऐसे समझिए एक बंदा है 50 किलो का और एक बंदा है 60 किलो का, तो यहां पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा इसमें दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म? 5:6। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो 2 चीजें आपको लिख लेना है। पहला, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। सरलतम रूप। और दूसरा क्या हो जाएगा रेशियो में? सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी, समान वस्तुएं, समान वस्तुएं। तो ये 2 चीजों पर लागू होता है। तो यहां पर सिमिलर क्वांटिटी और सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 चीज होंगे तभी यहां पर फॉलो करेगा रेशियो। आपको रटना नहीं है, जब 2 या 2 से अधिक नंबर का
सरलतम रूप बन सके तो वो रेशियो कहलाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो कहलाता है। और रेशियो जो है दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं उस पे समान यूनिट का है, तब जो है उसमें रिलेशन निकाला जा सकता है। जैसे कि अभी हम बताए कि ये और ये, इसमें आप जो है कभी रेशियो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों का यूनिट यहाँ पर अलग है और यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम है, यानी कि आप सेम यूनिट में ही आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम यूनिट में ही आप रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसका फर्स्ट फॉर्म के बारे में। पहला टॉपिक है और इसका पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि पैटर्न, इसका पहला पैटर्न। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहला पैटर्न है बेसिक। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक में हमारा फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, और दूसरा दिया है, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 3/4 अनुपात 5/6। अब तीसरा एक क्वेश्चन है 1/2, 2/3 और 3/5। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बी पैटर्न जो है, इसका सेकंड पैटर्न है। सेकंड पैटर्न में आप देख सकते हैं, सेकंड पैटर्न में है A/2, B/3, C/4। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, 2A बराबर 3B बराबर 4C। और तीसरा इसका है 2/3A बराबर 4/5B बराबर 6/7C। तो इन सब में आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इन सब में आपको रेशियो फाइंड करना है, बताना है कि कौन सा यहां पर कितना रेशियो आएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है रेशियो। तो चलिए बताते हैं आपको। अब पहले ये बताइए, क्या ये तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म है? इसको सिंपल किया जा सकता है, तीनों को सिंपल किया जा सकता है। अभी हम ऊपर पढ़े थे कि दो या दो से अधिक नंबर का सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है। क्या इसको आप कहीं से भी सरल कर सकते हैं, या इन दोनों को या इसको सरल कर सकते हैं? ठीक है, सरल तो नहीं हो सकता है। अब सरल करने के लिए क्या होगा, ये जो तीनों है 2 3 4, 4 को नीचे से हटाना होगा। 2 3 और 4 को नीचे से हटाना होगा। नीचे से आप कैसे हटाएंगे, पहले से ही पता है, बचपन में आप पढ़े होंगे। अगर जब किसी चीज को सरल किया जाता है, किसी चीज को नीचे से हटाया जाता है, उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 3 4 का। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 होगा कि नहीं होगा, 12 होगा एलसीएम। ठीक है, अब जब 12 होगा तो देखिए 1/2 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12 और 1/4 गुणे 12।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, और यही आपका रेशियो हो गया। अब ऐसे इसमें भी करना है, इसमें भी 3 4 6 को हटाना है, ठीक है, 3 4 6 को हटाना है। अब एलसीएम इसका कितना होगा? अभी तक आप एलसीएम जो ऐसे कर रहे हैं, एलसीएम आप सबसे तीनों में आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो तीनों से कट जाए, ठीक है। तीनों का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 है, 12 जो है 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2/3 गुणे 12 अनुपाते 3/4 गुणे 12 अनुपाते 5/6 गुणे 12, ठीक है। 3 चौका 12 और 4 दूना 8 अनुपाते 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 अनुपाते 6 दूना 12, 5 दूना 10, यही इसका रेशियो हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, 3 चौका 12, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेशियो हो गया। अब ऐसे इसका भी करना है, 3 1/2 3 और 5 को 2 3 5 का एलसीएम क्या लेंगे, कितना होगा एलसीएम? 2 3 5 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? अब तीनों का पहाड़ा पढ़िए जिससे मतलब कोई संख्या ऐसा है जो तीनों के पहाड़े में आता हो, वो तीनों का पहाड़ा में कौन सा संख्या है, वो 30 है। 30 जो है 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब करेंगे तो 1/2 गुणे 30 अनुपाते 2/3 गुणे 30 अनुपाते 3/5 गुणे 30, ठीक है। 2 15 में 30, 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 और 10 दूना 20, ठीक है। अब 5 छक्का 30, 6 त्रिक 18, तो ये इसका रेशियो हो गया। अब बताइए, अभी क्या ये एक जैसे लग रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। क्यों नहीं है? यहां बीच में रेशियो था और यहां बीच में इक्वल टू बराबर का चीज है। बराबर का सिंबल लगा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमको ऊपर यहां पर 1 बनाना होगा, ठीक है। ऊपर यहां पर 1 बनाना होगा, ठीक है। जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां 1 ही होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे का जो नंबर है वही आपका रेशियो हो जाएगा, 2/3/4, यही आपका ए बी सी के बीच का रेशियो हो जाएगा। होता क्यों है ऐसा, होता क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब दूसरा क्वेश्चन है 2a = 3b = 4c। अब यहां पर ऊपर जो है एक नहीं है, लेकिन एक हमको करना है, और एक हमको करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। हमें यहां नीचे एक करना था और यहां पर ऊपर एक करना है। नीचे एक करने के लिए हमको यहां पर नीचे एलसीएम लेना पड़ता था, और ऊपर यहां पर एक करने के लिए हमको ऊपर एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12, ठीक है। अब a/6, 3 चौका b/4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, c/3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4:3। 6:4:3 इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। अब यहां भी जो है 2 4 6 है, यहां पर ऊपर एक करना है, तो 2 4 6 का
एलसीएम लेना होगा। 2 4 6 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 करना है, 2/3 इंटू E/12 इक्वल टू 4/5 इंटू B/12 इक्वल टू 6/7 इंटू C/12। ठीक है, अब ये फर्दर कट जाएगा, 2 छक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। ठीक है, यहां पर ये इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? A/3 छका 18 और B/5 तिहाई 15 और C/7 दूना 14। कहने का मतलब इसका रेशियो हो गया 18:15:14। ठीक है, ये इतना इसका रेशियो हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ये वाला ऐसा ही क्यों हुआ, आप डायरेक्ट कैसे कर दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक चीज बताना चाह रहे हैं, बचपन में आपने ऐसा किया होगा, जैसे A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4 था। इसको बराबर में सर क्या लिखवाते थे? K। अब क्या हो गया? A/2 इक्वल टू K, B/3 इक्वल टू K एंड C/4 इक्वल टू K। ठीक है, यहां तक A/2 इक्वल टू भी K हो जाएगा, B/3 बराबर K, C/4 बराबर K। अब A बराबर क्या हो जाएगा? 2K, B बराबर 3K और C बराबर 4K। ठीक है, C बराबर 4K। अब हमें A B C में रेशियो पूछा था, तो क्या हो जाएगा? 2K बराबर 3K बराबर रेशियो 4K। अब फर्दर ये K से K कट जाएगा, तो 2:3:4 यही आपका रेशियो हो गया। तो ये हम डायरेक्ट आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है जो आप बचपन में इसको पढ़े होंगे। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको करना है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 1/2:3:5/8। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका 3/4:5/6:7/12। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया 3/4A इक्वल टू 2/3B इक्वल टू 6/11C। और यहां पर चौथा हो गया 2/5A इक्वल टू 3/6B इक्वल टू 4/7C। चलिए लगाने की कोशिश कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए आप। तो ये आप बताइए यहां पर कितना आंसर आएगा सबका। देखते हैं कितना आंसर आप ला सकते हैं। मैं दोनों ही फॉर्म का क्वेश्चन लिख दिया हूं, टाइप ए का टाइप बी का दोनों का क्वेश्चन लिख दिया हूं। और आपको आराम से करना है, यहां पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बचपन में आप लोग यही बेसिक गलती करके चले आते थे। ठीक है, इसमें और इसमें जो है फर्क नहीं कर पाते थे और यही गलती करके चले आते थे। लॉजिक भी मैं बता दिया हूं, इसका क्या लॉजिक होता है।
इक्वल टू का और रेशियो का, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, 1/2 1/2 अनुपाते 5/8, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम 2 3 8 का कितना होगा, तीनों का पहाड़ किस में आ जाएगा, 24 में, ठीक है। 24 जो है तीनों को पहाड़े से कट जाएगा, तो 1/2 गुणे 24 अनुपाते 2/3 गुणे 24 रेशियो 5/8 गुणे 24। आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये कैसे होता है, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना है, मन में ही आप पहाड़ा पढ़ के काट पीट के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 दूना 24, 3 8 24, 8 दूना 16, ऐसे ही करना है। 8 3 24, 5 3 15। तो किस किस का आंसर इतना आया था, जिस जिसका आया है कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब दूसरा है 3/4 5/6 7/12। तो यहां भी हमको नीचे एलसीएम लेना होगा, क्योंकि नीचे हमको एक करना है, ठीक है। नीचे हमको एक करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तो नीचे का हमको एलसीएम लेना होगा। तो 4 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 त्रिक का 9, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। 6 दूना 12, 5 दूना 10, और 12 एक नंबर 12, तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो ये इसका रेशियो हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब तीसरा, यहां पर भी एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 4 3 11 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 4 और 3 और 11 का एलसीएम लेना होगा। सॉरी, 4 3 का एलसीएम नहीं लेना है हमको, यहाँ पर ऊपर ऊपर जो है एक करना है, क्योंकि यहाँ पर बराबर है, ठीक है, रेशियो नहीं है। यहाँ पर हमको नीचे का जो है एलसीएम नहीं लेना है, ऊपर का एलसीएम लेना है, 3 का 2 का और 6 का, ठीक है। 3 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ अगर पढ़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा एलसीएम। तो 3 दूना 6, ए बाई कितना हो जाएगा, ए बाई 8, और बराबर बी बाई का कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 त्रिक का 9, और सी बाई यहाँ पर 6 का नम 6, तो 11 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 9 रेशियो 11, ठीक है। 8 अनुपाते 9 अनुपाते 11, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर भी हमको ऊपर एक बनाना है, ठीक है। यहां पर तो हम नीचे एक बना रहे थे, लेकिन यहां पर हमको ऊपर एक बनाना होगा। इसका लॉजिक भी मैं आपको बता दिया हूं। तो यहां पर ऊपर एक बनाना होगा, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं। तो 2 छक्का 12, 5 दूना 2 छक्का 12, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, 5 छक्का 30। अब 3 चौका 12, 6 चौका 24, ठीक है। अब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब इसको फर्दर काट सकते हैं, 3 से 3 दहमा 3 30, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहां तक का समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। तो अब हम इसका अगला पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये दो टाइप हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा टाइप बताने चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टाइप है कह सकते हैं आप। तो चलिए तीसरा टाइप आपको हम बताते हैं। तीसरे टाइप का हम नाम रख रहे हैं टाइप सी, ठीक है। टाइप सी हम यहाँ पर नाम रख दे रहे हैं। ये हमारा टाइप सी वाला पार्ट है। अब टाइप सी में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, और ये एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। पहला है यहाँ पर ए रेशियो बी प्लस सी,
बी रेशियो सी प्लस ए और सी रेशियो ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो है 5:7 और यहां पर भी 5:7 है। तो आपको बताना है इसका कितना हो जाएगा, सी रेशियो ए प्लस बी का। एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, दूसरा है, उसमें भी आपको बताना है ए रेशियो बी प्लस सी, बी रेशियो सी प्लस ए और सी रेशियो सी रेशियो ए प्लस बी। तो यहां पर दिया हुआ है 1:2 और 1:3। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि सी रेशियो ए प्लस बी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। तो यहां पर हम आपको क्या बताए थे, सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले तीनों का योग जो है, तीनों का योग कितना होना चाहिए, ए आप प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ए हो गया, ये हो गया बी प्लस सी का वैल्यू, यही तो हुआ। ये ए का वैल्यू है 5 और बी प्लस सी का वैल्यू है 7। तो ए प्लस बी प्लस सी यहां पर कितना होगा, 7 5 12। तो यहां भी देखिए बी प्लस सी प्लस ए, कहने का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी 7 और 5 12। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी को बराबर करना होगा। ठीक है, यहां पर भी देखिए आपको बराबर मिल रहा है, यहां पर भी आपको बराबर मिल रहा है। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी यहां पर बराबर है, कहने का मतलब यहां पर एक a हो गया कितना 5, b हो गया 5। ठीक है, a हो गया 5 और b हो गया 5 और टोटल कितना है 12। क्या आपको ये नहीं पता, अगर a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है और टोटल a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, तो आप यहां c नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहां पर c की वैल्यू हो गया 2, 2 रेशियो 10, कहने का मतलब 1:5, 1:5। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही लंबा मेथड है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ऐसा करेंगे तो टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो फिर आपको कैसा करना होगा, ठीक है, कैसा किस तरीके से आपको करना होगा। अब यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे देखिए यहां पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1 और 2 3 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 3 है और यहां पर कितना है ए प्लस बी प्लस सी 4 है। क्या बताइए, ये दोनों बराबर हैं, ए प्लस बी प्लस सी यहां पर 3 है और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, नहीं है। तो हमें इनको बराबर करना है, और तो बराबर करना हमें पहले से ही पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो ऊपर हमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे हमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए बराबर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ। तो कहने का मतलब यहां पर हमको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है और यहां पर हमको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई और यहां पर 3 का, ऊपर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पर 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 4:8 और यहां पर कितना आएगा 3:9। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 12 आ रहा है, 8 4 12, 9 3 12, कहने का मतलब 12 आ रहा है। ठीक है,
12 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। दोनों को जोड़ने पर 12 यहाँ पर आपका आ रहा है। अब बताइए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b की वैल्यू 3। a बराबर 4 हो गया और b बराबर 3 हो गया। कैसे? यहाँ पर ये a है और ये b है और ये b प्लस c है और ये b प्लस c, यहाँ पर c प्लस a, ये b हो गया और ये a हो गया। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है और टोटल की वैल्यू 12 है। अब बताइए, तो यहाँ पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 है और 12 करना है। 4 3 7, 5 12, तो यहाँ पर c की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो टोटल 12 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4 3 7, 5:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझिए जो सी वाला टाइप है, टाइप सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में हमेशा आएगा, हमेशा पूछा जाता है। इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं अभी और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करिए तब तक। चलिए क्वेश्चन करिए आप सब, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। a रेशियो b प्लस सी, b रेशियो c प्लस a और c रेशियो a प्लस b। ठीक है, यहां पर दिया है 1:2 और यहां पर दिया है 2:3। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, दूसरा है a रेशियो b प्लस सी, b रेशियो c प्लस a और c रेशियो सॉरी c रेशियो a प्लस b। ठीक है, यहां पर आपका दिया है 1:3 और दिया है 1:4। चलिए निकालिए, इन दोनों का आंसर बताइए क्या होगा। हम पेन चेंज कर ले रहे हैं, आप दोनों का आंसर बताइए। जिन जिन का आंसर आ जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए यहां पर a रेशियो b प्लस सी 1:2 दिया है। ठीक है, यहां पर a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? कितनी है यहाँ पर a प्लस b प्लस सी की वैल्यू? 2 1 3। और यहां पर a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 2 5। अब क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो हमें ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। बताइए 3 5 15 और यहां पर भी 15 हो गया। अब ये बराबर हो गया, दोनों a प्लस b प्लस सी की वैल्यू बराबर हो गई। अब हमें यहां भी ऐसे ही करना होगा। यहां ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 5:10 और यहां पर आ जाएगा 6:9। अब बताइए दोनों को जोड़ रहे हैं, 15 आ रहा है। हाँ 15 आ रहा है, यहां पर भी 15 आ रहा है। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 6 हो गई। यहां से आप मैच कीजिए, यहां से a की वैल्यू यहां से 5 आ गई और b की वैल्यू यहां से 6 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए क्या आप नहीं निकाल सकते? a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी है। ठीक है, a प्लस b प्लस सी की वैल्यू दी है, तीन चीज की वैल्यू दी है। सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, हमें पता है, आप निकाल सकते हैं। ये बच्चों वाला खेल है। अब बताइए a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। हाँ 6 5 11 हो गया। अब हमें कितना लाना है? 15। 11 में कितना जोड़ देंगे? 15 आ जाएगा। तो सी यहाँ पर हमको कितना रखना होगा? 4, यानी कि 4:11। ये हो गया a प्लस सी अनुपाते a प्लस बी का अनुपात। तो ये आप समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है।
बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आराम से आप इसको पढ़िए और जहाँ ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आगे उसको बता देंगे आपको अगले लेक्चर में। ठीक है, अब बताइए ये दूसरे का आंसर आ गया सबका? दूसरे का आंसर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पर हमें कौन कौन से चीज का मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर 4 1 5 बराबर नहीं है, तो ऊपर हमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे हमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5:15 और इसका कितना आ जाएगा? 4:16। अब देखिए दोनों को जोड़िए, क्या 20 आ रहा है? यहाँ पर भी 20 आ रहा है और यहाँ पर भी 20 आ रहा है। कहने का मतलब अब जो है दोनों का रेशियो बराबर हो गया है, दोनों का a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर हो गई है। अब यहां से हमें a की वैल्यू निकल गई है, 5 पता लग गया है, और b की वैल्यू यहां से हमें 4 पता लग गया है। तो अब बताइए c की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? 5 4 9 और 11 9 20, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 11 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। लिख दे रहा हूं 5:4 यानी कि 11:9। ये हो गया इसका आंसर। कहने का मतलब ये है आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ गया है। अब ये नहीं कि लॉजिक समझ में आ गया तो पेन कॉपी बंद कर दें, आराम से 2 से 3 बार इसको रिवाइज कीजिए जिससे कि क्वेश्चन आ जाए। हालांकि अभी जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी और भी जैसे जैसे रेशियो में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसका क्वेश्चन आता रहेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना देखने को मिलेगा कि आपको ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी आप इसको समझ जाएंगे अगर अभी भी नहीं समझे हैं। तो चलिए, ये हमारा टाइप सी था, अब हम टाइप डी की बात करते हैं। तो टाइप डी में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको दिया है a रेशियो b का रेशियो दिया है 2:3, 2:3 दिया है। आपसे वैल्यू पूछ लिया a² प्लस b² माइनस ab अपान a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू पूछ लिया, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो a रेशियो b की वैल्यू दिया है 2:3 दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा a के बराबर 2 हो जाएगा और b का बराबर 3 हो जाएगा। a की जगह आप 2 रख देंगे, b की जगह आप 3 रख देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 अपान 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 धन 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिहाई 6 अपान 4 धन 9 धन 6। ये कितना आएगा? 9 4 13, 13 में से 6 गया 7, 9 4 13, 13 6 19, 6 3 9 19 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन बचपन में आपको सर ऐसे नहीं बताए होंगे, बचपन में आप इसका लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लॉजिक में आपको इसका लॉजिक बता दे रहा हूँ। लॉजिक इसका ये है कि बचपन में आपको a बराबर 2x और b बराबर 3x मान के कराते थे। तो यहां पर जब x x रखेंगे तो x आपस में कट जाएगा। देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर x और x रखेंगे तो x², तो ऊपर नीचे x² आके ये फर्दर कट जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अगर यहाँ पर एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी जैसे 2 है, यहाँ पर 1 है, तब कैसे कटेगा? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप
आप अपने दिमाग में बना लीजिए, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो ये बना के पूछेगा जिससे कि वेरिएबल कट जाए। तो आपको ऐसे ना करके डायरेक्ट आपको ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट कर देनी होगी। ठीक है, तो ये टाइप डी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइप डी में ज्यादा कुछ नहीं था। अब जो हम बात कर रहे हैं टाइप ई के बारे में, टाइप ई के बारे में। चलिए टाइप ई के बारे में बात करते हैं। कलर चेंज कर ले रहे हैं। टाइप ई भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइप ई में आपका आ जा रहा है टाइप ई है, ये टाइप ई है। एक टाइप सी था जो इंपॉर्टेंट था और दूसरा टाइप ई है। आपको ए रेशियो बी जैसे दिया है 2:3, बी रेशियो सी दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। 2:3, यहां पर ए रेशियो सी आपको बताना है। 4:9 दिया है। ठीक है, 4:9 दिया है। सॉरी, ए रेशियो सी नहीं आपको बताना है। ये पहला है। अब दूसरा एक क्वेश्चन और है। ए रेशियो बी आपका दिया है 2:5, बी रेशियो सी दिया है आपका 2:3। तो यहां पर आपका पूछ सकता है ए रेशियो सी कितना है, और या तो पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है। यहां पर भी वही पूछेगा ए रेशियो सी या तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपका पूछेगा यहां पर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कैसे होगा यहां पर। तो यहां पर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि कितना होगा, कैसे होगा। मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। आप इसको किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें ए रेशियो सी की, ठीक है, ए रेशियो सी की, ए रेशियो सी अगर हमको निकालना है तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए रेशियो सी को निकालना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई, यहां भी ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले 2 से और 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले 3 के मल्टीप्लाई से आप कर दीजिए, तो वो वैल्यू आपका ए रेशियो सी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा और 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। वैसे यहां भी ए रेशियो सी अगर निकालना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ए रेशियो सी निकालने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने में। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने में, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने में। अब ये कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने में, अब बी का जो है सीधे क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है और इसका दोनों का ऐसे, ये मैं सिंबल इसलिए बना दे रहा हूं। अब सिंबल बनाया हूं लेकिन इस सिंबल का यूज कैसे होगा, अब देखिए 4:9, ए रेशियो सी तो हमको पता है, हमको निकालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हो गई। वैसे यहां भी ए रेशियो सी की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालने किसकी है, बी की। बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5 दूना 10, ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मल्टीप्लाई। ठीक है,
यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी का ये नंबर आ गया, रेशियो आ गया, कितना कैसे होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। बस इस पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेथड आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा तो सर आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना बता दे रहे हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे, वो भी अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको दे भी दे रहा हूं। अब जैसे दिया है ए रेशियो बी दिया है 3:4, अब बी रेशियो सी दिया है 2:5। तो यहां पर ए रेशियो सी आपको बताना है और ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है। हमें नहीं लगता कि किसी को भी ए रेशियो सी में कोई दिक्कत होगा, ए रेशियो सी में कोई दिक्कत होगा, हमें नहीं लगता किसी को। अब बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए कि कितना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी का, ठीक है। ए रेशियो सी का तो सबका आ गया होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का आप बताइए कितना होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का, तो ए रेशियो सी का कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 5 का 20, ठीक है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां पर ए रेशियो सी का हमको वैल्यू पता है, निकालना है बी का, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब ये फर्दर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दामा 20, यानी कि 3:4:10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये ए रेशियो बी रेशियो सी आप निकाल लिए। अब बात आती है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की, ठीक है। ये आप कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैटर्न टाइप ई में ही आएगा, इसको भी मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन है इसका, ए रेशियो बी 1:2 दिया है, बी रेशियो सी यह भी 1:2 दिया है, और सी रेशियो डी 3:2 दिया है। यहां पर आपको बताना है ए रेशियो डी और दूसरा बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है। इसका वैल्यू है 2:1 और इसका वैल्यू है 2:3 और इसका वैल्यू है 2:5। तो यहां पर आपको बताना है ए रेशियो डी और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। यहां पर ये आपको बताना है। तो कैसे होगा, सेम वही लॉजिक है, ठीक है, सेम वही लॉजिक आपको फॉलो करना है, वही लॉजिक आपको बताना है। अब ए रेशियो डी निकालने के लिए जैसे ए रेशियो सी हम अभी आपको बताए थे वैसे ए रेशियो डी निकलेगा। ए रेशियो डी निकालना बहुत ही आसान है, दिक्कत आती है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में, ठीक है। तो ए रेशियो डी कितना निकल जाएगा, 1 1 1 1 1 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और 2 2 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहां भी 2 दूना 4 दूना 8 और 1 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 15। तो यहां पर ए रेशियो डी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में। अब सबसे पहले यहां पर हम इसका सिंबल बना दे रहे हैं, होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है ये सिंबल है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूं।
देखिए मैंने सिंबल बनाया है बी से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, यही तो बनाया है। अब हमें ए रेशियो डी की पता है, 3:8 पता है, ठीक है। अब हमें पता करना है बी, बी पता करना है, हमने यही सिंबल बनाया है, 2 से 1, 1 से 3, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 हो जाएगा, और 2 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। अब बचा सी, सी का हम क्या बताए हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तिरछा, पहले सीधा फिर तिरछा। ये भी मैं बताऊंगा तिरछा सीधा क्यों हो रहा है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब जैसे हमको बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, कैसे निकलेगा, देखिए जब हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बी 2 बार आ रहा था, बी 2 बार आ रहा था, और सी 1 बार आ रहा था, ठीक है, सी 1 बार आ रहा था। तो यहां पर जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है वो 2 बार आनी चाहिए, ठीक है। तो बी 2 बार आया, सी 1 बार आया, तो यहां पर हमको वी की वैल्यू मिलेगी। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू 2 बार आनी चाहिए, तो कैसे आएगी, पहले बी में मल्टीप्लाई करेंगे सी का, और फिर सी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी हमको 2 बार मिल रहा है, सी 2 बार मिल रहा है, बी 1 बार मिल रहा है, तो ये आ गया सी की वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गया सी की वैल्यू। अब वैसे यहां भी बताइए, अब देखिए ए का हमको पता है, हमको निकालना है बी का, हमको निकालना है सी का, यहां हमको निकालना है बी का और सी का निकालना है, और डी का भी हमें पता है 15। अभी क्या बताए थे, बी 2 बार जहां है, पहले अगर हम बी निकाल रहे हैं तो बी को 2 बार आना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंबल आप देख के कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर सीधा मल्टीप्लाई, तो यहां से बी 2 बार आया, सी 1 बार आया, कहने का मतलब बी हमारा यहां से निकला। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सी निकालना है, सी के लिए हम सिंबल क्या बताए थे, पहले सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 8:4:6:15, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करना है, और ये बहुत ही मतलब टाइम आपका बचाता है। और भी मेथड है जो कि लॉन्ग मेथड है, उसको आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जो है शॉर्टेस्ट मेथड है। आपको बस इसमें 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है घर जाके, और आराम से घर जाके, क्या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, खुद ही अभी पढ़िए, उसके बाद जाके प्रैक्टिस कीजिए 1 से 2 बार, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इतनी बार ये क्वेश्चन रिवाइज होगा, इतनी बार क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। बस आप रेगुलर करते रहिए, जिससे कि आपको चीजें भूले ना। तो आज का हम टॉपिक यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे, ठीक है। और जो भी अपना मतलब टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं कौन सा टाइमिंग रहेगा, और लाइव हम आपको बता देंगे, जब हमको लाइव आना होगा 1 दिन पहले हम आपको बता देंगे कौन से दिन हम आपको लाइव से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक हम रखेंगे, और कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पर पूरा कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिक का हम जो बताए थे, बेसिक का ये पूरा बेस था, क्योंकि बेसिक आपको आना जरूरी है। अभी देखिए इसमें मतलब वैसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, आप कहेंगे सर इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो टफेस्ट भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताया हूँ। और ये सारा क्वेश्चन मैं आपको कल भी बताऊंगा। कुछ टॉपिक हैं जिसपे इन सारे क्वेश्चनों का रोल है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं ही, तब तक के लिए आप सब एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।